स्वीट, लगता है तुम अभी तक इससे मोहब्बत करते हो। भूलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन भूल नहीं सकते, वरना इस तस्वीर को अभी तक अपने फोन का वॉलपेपर नहीं बना के रखा होता तुमने। हसन, तुम्हारी सारी बातें सुन के मुझे नहीं लगता कि ये लड़की मक्कार है या धोखेबाज है, बल्कि बहुत ही सीधी सादी और मासूम है। ये एक सिंड्रेला है जो बस इस मतलबी और खुदगर्ज दुनिया में अपना रास्ता भूल गई है शायद। और ये बात मैं तुम्हारे फोन में उसकी एक तस्वीर देख के नहीं की, बहुत से चेहरे पढ़े हैं मैंने, इसका चेहरा पढ़ के तुम्हें कह रही हूँ। वैसे ये बात अम्मी को तुमसे करनी चाहिए थी, मगर उन्हें लगता है कि तुम उनकी बात का गलत मतलब ले लोगी, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे बात करूं। देखो मरियम, अम्मी तुमसे इस बार जबरदस्ती नहीं करेंगी, मगर एक बात है जो उन्हें बहुत परेशान कर रही है। वो सोचती है कि अगर हसन भाई ने अपना नाम अपने बेटे को ना दिया तो क्या करोगी, कैसे पालोगी, दुनिया वालों को क्या जवाब दोगी तुम जब वो बड़ा होगा? उसे क्या जवाब दोगी कि उसका बाप कौन था? सलमान तुम्हारे बच्चे को अपना नाम देने को तैयार है, उसे वो सारा प्यार, हक, सब कुछ जो किसी भी बच्चे की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। मरियम, तुम्हें कोई ना कोई तो फैसला करना होगा ना, बोलो। मैं अम्मा पापा को क्या जवाब दूं? और तुम्हें पता है हसन भाई जिया से शादी कर रहे हैं, उसके बाद वो तुम्हें तलाक दे देंगे। क्या करोगी उसके बाद? बोलो, क्या करोगी तुम? मरियम, Slam bang, what a shot. Almost took it. A massive strike at 186. Good shot. And critical to find. अरीब, मेरे दोस्त, कैसा है तू? क्या लेने आया? क्या लेने आया? अरे लेने कुछ नहीं आया, देने आया हूँ। डील करने आया हूँ तुझसे। कैसी डील? यार अरीब, ऐसा भी क्या हो गया यार? बाहर खड़ा रखेगा, अंदर आने को नहीं कहेगा? बोलो, कैसा है तू? हैं? अच्छा सुन, मरियम को जो खुला के डॉक्यूमेंट्स भिजवाए गए हैं ना, मैं चाहता हूँ कि वो उन पे साइन कर दे। तो मैं क्या करूं इसमें? अरे हाँ, सारा तो ये छोड़ चुकी है। I mean, तेरा ब्रेकअप हो गया ना उससे। या तुम क्या कहना चाह रहे हो? कहना क्या चाहता हूं मैं? तुम अगर मरियम से उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा दो तो मैं सारा से तुम्हारी शादी करा सकता हूं।
खड़ा क्यों है? बैठ ना। आजा 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 मेरे- पागल हो गए हो तुम? इस बंदे की अपनी हैसियत ना हो, वो मेरी क्या मदद करेगा? बड़ा सीधा है यार। देख, मेरी शादी तो मरियम से होनी ही है, जल्द या बदे, लेकिन होनी है। अब सोच, जब मरियम से मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तेरे लिए क्या नहीं कर सकता। मैं चाहूं तो सारा को हमेशा हमेशा के लिए तुझसे दूर कर सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो हमेशा हमेशा के लिए उसे तेरा भी कर सकता हूं। धमकी देने आया मुझे। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, बकौल तुम्हारी तो मरियम से शादी होनी ही होनी है। उसके पास तो और कोई चारा ही नहीं है, तो फिर तुझे मेरी क्या जरूरत है? तेरा तो काम हो जाएगा ना, जल्द या देर। यार तू इतना गुस्सा क्यों करता है? अरे दोस्त है तू मेरा, मदद मांग रहा हूं तेरी यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुझसे। देखना, दोस्तों के काम तो दोस्त ही आते हैं ना यार। मतलब तू मेरी हेल्प करे, मैं तेरी हेल्प करूं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करें। यू नो, यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। गुस्सा करता है यार खामखा, ऐसे नाराज नहीं होते। अरे चल जा, चाय बना के दे, बड़े दिन हो गए तेरे हाथ की भी चाय नहीं पी। चल ना, नखरे ना कर। ये लो, ये क्या है? खुला के कागज है, मरियम से साइन करो। मगर अम्मी, हमारे पास कोई और रास्ता बचा है क्या? और अगर वो ना मानी तो? उसे भी पता है कि कोई और रास्ता नहीं बचा। मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेगी। करवा लेना साइन इन कागजात पर। हसन, बेटा तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? चलना था ना हमें। कहाँ? भूल गए तुम? अंगूठी पसंद करने जाना था ज्वेलर के पास। कल चलेंगे पापा। लेकिन हसन, प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, तुम्हें समझ में नहीं आती है। एक तो तुम भी ना हर वक्त हिटलर की खाला बनी रहती हो। जरूरी काम था इसीलिए। कहो, क्या जरूरी काम था? मेरे पास टाइम नहीं है। अब ऐसे करोगी तो फिर रहने दो, ये आराम से करने वाली बात है। प्लीज अरीब, बताओ क्या बात है, मैं सुन रही हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, पहले इत्मीनान से बैठो और ठंडे दिलो दिमाग से सुनो बात मेरी। अच्छा, अब कहो। मूड तो तुम्हारा वैसे अभी भी खराब है। तुम असल बात बता रहे हो या मैं चली जाऊँ? अच्छा चलो, सलमान आया था। तुम यहाँ बैठी हुई फोन में लगी हुई हो, बाहर वो उधर मजनू बना हुआ उदासियों के समंदर में गौते खा रहा है। क्यों, अब क्या हुआ? बंद करो ना इसे। एक तो वो औरत पता नहीं जब से आई है क्या कहकर गई है। अजीब ही मिजाज हो गया इस लड़के का, कोई बात सुनने पर आमादा ही नहीं है। मैं भी गई थी कि मंगनी की अंगूठी के लिए चलते हैं ज्वेलर के पास, कहता है मेरा अभी मूड नहीं है, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं सुनना चाहता। हद हो गई भाई। सुबह तक तो ठीक था। हाँ यही तो कह रही हूँ। अरे जादू हुआ है इस पर बड़ा सख्त वाला।
जब जादू होता है ना तो इंसान पर अचानक दौरा पड़ जाता है, पता ही नहीं चलता कब क्या बोलता है। इसीलिए तो कह रही हूँ, जब तक निकाह नहीं हो जाता ना तुम उसके साथ रहा करो, अकेला मत छोड़ा करो उसे। मैं उसकी कंपनी में बहुत बोर हो जाती हूँ, पागलों की तरह बातें करती रहती हूँ। वो है जैसे उसको कोई बात करने का शौक ही नहीं है। मेरा बच्चा, एक दफा बस निकाह हो जाए ना, सुन तो लो मेरी बात। अच्छा बोले। निकाह हो जाने दो एक मर्तबा, फिर मैं देखती हूँ इसे कैसे मनाता है इस मरियम का मातम। अम्मी को भी यही डर है, अगर हसन भाई की शादी जिया से हो गई तो वो जीते जी मर जाएंगी। अम्मी चाहती हैं कि हसन भाई की शादी से पहले वो उसे खुला दे दे बस। चलो लेट्स सी, शायद मेरी बात का कोई असर हो जाए। कभी कभी अपनों से ज्यादा किसी अजनबी की बात दिल को छू जाती है। जो कुछ उसके साथ सलमान ने किया, उसके बाद उसे क्या सलमान जैसे इंसान से। कुछ लोगों के मोहब्बत करने का अंदाज भी ऐसा ही होता है, वो हक जता रहे होते हैं, उनको लगता है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मोहब्बत? तुम्हें लगता है मरियम से सलमान मोहब्बत करता है? वो तो यही कहता है। अब उसने सारा कुछ किया भी मरियम को पाने के लिए। कभी कभी जो जख्म देता है मरहम भी उसके पास से ही मिलता है। हसन, कमरे का क्या हाल है? तुम क्या करी हुई हो यहाँ पे? मैं आपको देखने आई थी। अम्मी बोल रही हैं कि हमें जूलर्स के पास जाना है, तो आपको बता दूं। ठीक है, मैं आता हूँ। आप जल्दी आएंगे ना? हाँ। तो मैंने आपका कमरा साफ किया। घबरा क्यों रही हो? भाई तुम्हारा शौहर हूँ, इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। मुझे इस वक्त चाय की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारी जरूरत है। तुम तो ऐसे घबराती हो जैसे कि हम मियां बीवी नहीं कुछ और हैं। कुछ और क्या? वो जो सदियों पुरानी फिल्मों के हीरो हीरोइन। मोहब्बत ऐसी होती है जैसे चांद। कभी चांद को देखा है? कहीं से लगता है कि सदियों पुराना है। मोहब्बत भी कभी पुरानी नहीं होती। कभी कभार तुम इतनी अच्छी और मीठी बातें करती हो, लेकिन ये हर वक्त क्यों नहीं होता? हो सकता है, लेकिन ना ही हो तो अच्छा है। क्यों ना हो? क्योंकि
अच्छी और मीठी बातें जितनी कम हो उतनी ज्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन मोहब्बत जितनी भी ज्यादा हो कम ही लगती है। सब छोड़ ना मोहब्बत की बातें, चल रेडी हो जा, आपको ऑफिस चल। अगर मैं ना जाऊं तो ना जाए, लेकिन मुझे तो जाना है। नाश्ता बनाना है, सारे काम करने हैं, फिर पप्पू को चाय भी देनी है। को तो बाकी बातों के लिए इंतजार फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? सारा ने बताया था तुम्हारे बारे में मुझे। अभी इसीलिए नहीं आया मैं। फिर किस लिए आए हो? मैं इस वक्त आपसे आपके बारे में बात करने आया हूँ। मेरे बारे में तुम क्या बात करोगे? देखो, तुम अभी इतने बड़े नहीं हो कि हर मामले में बोलने लगो। सारा के लिए भी मैं यही चाहती थी, लेकिन कभी कभी मजबूरी बन जाती थी उसकी कुछ मामलों में बोलने की। वो भी बच्ची है और तुम छोटे हो। तुम दोनों की भी सारी जिंदगी पड़ी है और अभी तुम दोनों के हंसने खेलने के दिन है। आप तो ऐसे कह रही जैसे आप 100 साल की हैं और हम बिल्कुल ही नादान नासमझ बच्चे हैं। अब इतना भी फर्क नहीं है आप में और हम में। मेरी वजह से तुम दोनों की खुशियां दूर हो गई ना। मैं अम्मी अबू से बात करूंगी। मैं हसन भाई से मिला था। वो शादी कर रहे हैं। आप शायद नहीं जानती कि उनकी जिससे मंगनी हो रही थी उसी से अब निकाह हो रहा है। शायद बहुत जल्दी है उन्हें, इसीलिए। आप चुप क्यों हैं? बोलती क्यों नहीं है कुछ? कहने को अब क्या बाकी है? या आपके साथ हसन भाई ने ज्यादती की है? उनको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। आप चुप क्यों हैं? आपको एहतजाज करना चाहिए। आप कोई लावारिस है भाई कि आपके साथ कोई भी आए कुछ भी कर सकता है और आप बस चुपचाप सहती जाएंगी? आपको एहतजाज करना होगा। एहतजाज से हक मिल सकता है, मोहब्बत नहीं। कौन था वो लड़का? कौन? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बताओ कौन था वो लड़का और क्यों आया था? वो सलमान का दोस्त है, मरियम से मिलने आया था। सलमान का दोस्त और मरियम से मिलने के लिए आया था। मरियम ने मिल भी लिया उससे? वाह। पहले तो वो सलमान की हवा से भी भाग रही थी, ये कैसे हो गया? अम्मी, अब ऐसा ही होगा। कैसा हो? हसन भाई शादी कर रहे हैं जिया से, इसीलिए वो सलमान को ऐसा ऑप्शन सोचने पे मान गई। जिया से शादी करता? तो ये बात तो पहले से पता थी उसको, अब ऐसा क्या हो गया? और मुझे ये तो बताओ, इस लड़के का नाम क्या था जो आया था? अरीब नाम है उसका। वो मुझे बता रहा था कि हसन भाई पहले सिर्फ मंगनी कर रहे थे, मगर अब मंगनी नहीं, वो निकाह कर रहे हैं अम्मी, वो भी उस जिया के साथ। मुझे तो पहले ही पता था।
मर्द की जात तो होती नाकाबिले एतबार है। तुम नहीं आओगी? मुझे प्लीज मजबूर मत करो। तुम्हें क्या लगता है वर्षी मैं जुल्म कर रहा हूँ उसके साथ, ज्यादती कर रहा हूँ? मुझे इस मौजू पे अब कोई बात ही नहीं करनी। तुम्हें इस मौजू पे बात ही नहीं करनी। सब समझता हूँ तुम्हारे दिलो दिमाग पे क्या चल रहा है। जिस लड़की को तुम्हारी जिंदगी में लाने के लिए मैंने इतने झूठ बोले, तुम उसी की बर्बादी में शिरकत की दावत दे रहे हो मुझे। वर्षी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरे साथ क्या हुआ वो तो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। धोखा किसके साथ हुआ, मेरे साथ या उसके साथ? जिंदगी किसकी बर्बाद हुई, मेरी या उसकी? तुम बस मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? तुम मरियम को तलाक नहीं दोगे। तुम क्या कह रही हो? हसन, मरियम जैसी लड़कियां ऐसे मामलों में झूठ नहीं बोलती हैं। वो तुम्हारे ही बच्चे की मां बनने वाली है। तुम प्लीज गुस्से में आकर कोई ऐसी गलती ना करो जिसका अजाला नामुमकिन हो जाए। मैं मरीम से मिलना चाहता हूँ। मैं क्या सोचा तुम? हसन भाई जिया से शादी कर रहे हैं मरियम। सारा, मुझे इस मौजू पर बात नहीं करनी है, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ मैं छोटी हूँ, लेकिन तुम भी तो अम्मी से बात नहीं कर रही हो। अम्मी मुझे कहती है कि मैं तुमसे बात करूं, और है ही कौन इस घर में? जानती हो तो फिर बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? आज तुम्हें मेरी बातें कड़वी लग रही हैं मरियम, लेकिन बाद में जब ये तुमसे सवाल करेगा कि इसका बाप कौन था, तो क्या जवाब दोगी? अगर तुमने हसन भाई का नाम लिया तो वो तुमसे नहीं पूछेगा कि क्यों निकाला तुम्हें? बोलो, फिर क्या जवाब दोगी इसे? बताओ मुझे, तुम इसके सवालों का जवाब कैसे दोगी? चुप हो जाओ सारा, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। चुप हो जाओ, जाओ यहाँ से। अगर मरियम, सारा, जाओ यहाँ से। अच्छा, तो आप वहां नहीं जाएंगी? जो तुम चाह रहे हो उसके लिए तो हरगिज भी नहीं। आपको पता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे दूर रहते रहते आप ये भूल गई हैं कि मैं आपका बेटा हूं। माँ हूं तुम्हारी, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। भूल जाओ मरियम को, वो हसन के बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी मरियम से अच्छी, भी मरियम ही क्यों? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूं इसलिए। नहीं, तुम उस लड़की से मोहब्बत करते थे जिसके एक इशारे पे एक रात की दुल्हन को तुम तलाक देके चले गए थे, और मैंने सब लोगों को फेस किया था। वहां पुरानी बातें कब तक खोलती रहेंगी? मैं शानजे से मोहब्बत करता था, मैं मरियम से मोहब्बत करता हूं। ये कोई दुकान पे रखी हुई कोई चीज है कि जब चाह खरीद ली और जब चाह वापस कर दी? क्या हो गया है तुम्हें? देखिए माँ, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? मोहब्बत एक से ज्यादा दफा या एक से ज्यादा लोगों से हो सकती है। अगर ऐसा है तो मुझे इस बात की गारंटी दो कि तुम मरियम के बाद किसी और लड़की से मोहब्बत नहीं करोगे। ये गारंटी भला कोई दे सकता है? मुझे इसी बात की गारंटी चाहिए। आपको गारंटी चाहिए? ठीक है, मैं आपको लिख के दे देता हूं कि मैं मरियम के बाद किसी और से मोहब्बत नहीं करूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे कभी भी। मैं मरियम को छोड़ने की और ना छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तुमसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि मरियम के बाद तुम किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करोगे।
इस बात की गारंटी दे सकते हो मुझे तुम? नहीं दे सकते, इसलिए मरियम को भूल जाओ। ठीक है, मैं आपको ये भी लिख के देने को तैयार हूं कि मैं मरियम के बाद किसी और से शादी भी नहीं करूंगा। अब ठीक है? और उसका बच्चा, उसका क्या होगा? क्या होगा बच्चे का? पालूंगा उसको बाप बन के, नाम दूंगा उसको अपना। कल आको उसका अगर असल बाप आ गया उसे मांगने के लिए, तो फिर क्या करोगे? माँ, आप इतनी दूर की बातें अभी से क्यों सोच रही हैं? देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बेटा, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अभी तुम जिंदगी के नशेबो फराज नहीं समझ पाए हो। इस वक्त तुम्हारे सर पर मरियम की मोहब्बत का भूत सवार है। जब ये भूत उतर जाएगा तो पता है फिर क्या होगा? आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप मरियम के घर मेरा रिश्ता लेके जाना ही नहीं चाहती? तुम मुझे साफ साफ समझा ही नहीं पा रहे हो सलमान, इसलिए। क्या चाहता हूं? ये बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप मरियम के घर मेरा रिश्ता लेके ना भी गई ना, तो भी मेरी शादी होगी मरियम से ही। लेकिन उसके बाद मैं आपको अपनी सूरत तक नहीं दिखाऊंगा। ऐसे क्या देख रहे हो कि मैं क्या ठीक नहीं लगता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ये कलर जो है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तुमने पहले कभी बताया नहीं? बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई। तुम्हें कितनी अजीब हो मरियम, पता नहीं दिल में क्या क्या बातें छुपाई बैठी हो। हसन, नाशू, देखो हसन, तुम टाइम पे पहुंच जाओ ना, कहीं ऐसा ना हो कि मरियम तुम्हारा इंतजार करती फिरे। बहुत मुश्किल से राजी किया है मैंने उसे। और हाँ, आज सारे गिले शिकवे सब कुछ खत्म करके वापस आना। हसन बेटा, वो कहीं जा रहे हो? जी, एक जरूरी काम था। वो मैं सोच रही थी कि अगर तुम घर पर हो तो मंगनी के इंतजामात को जरा फाइनल कर लें। मुझे देर हो रही है, वापस आता हूँ, फिर बात करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन रात को जरा जल्दी आ जाना, और भी कुछ बातें करनी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम भी ना मरियम, अपनी सैया से मिलने जा रही हो? सोग मनाने नहीं जा रही हो तुम? ऐसे जाओगी इस हुलिया में? हसन भाई इतने दिनों बाद तुम्हें देखेंगे, क्या हुलिया बनाया हुआ यार तुमने अपना? क्यों, ठीक तो है। कोई ठीक वीक नहीं है, ठहरो तुम, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ठीक किसे कहते हैं।
ये पहनोगी तुम, और हसन भाई को भी कितना अच्छा लगता है तुम पे ये कलर, है ना? ऐसे ख्वाब मत जगाओ जिनकी कोई ताबीर। देखो मरियम, ख्वाब तो अच्छे देखने चाहिए ना, और दिल में हमेशा अच्छे ख्याल ही सोचने चाहिए इंसान को। आज मैं तुम्हें तैयार करूं? आज मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। ये पकड़ो, ये चेंज करके आओ, फिर मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। सारा ऐसे क्या देख रही हो? चलो पकड़ो पकड़ो। ठीक तो है ये। नहीं, आप ये पहनेंगे। चले जाएं। गुड। मैंने देर तो नहीं लगा दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे डर था कि कहीं आप इंतजार ना कर रहे हो। इंतजार कर भी लेता तो क्या होता? मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। तुम्हें बहुत दुख दिया ना मैंने। सबकी बातों पे यकीन किया लेकिन तुम्हारी नहीं। मुझे माफ कर दो मरियम। ये मुझे क्या हो गया था? धोखा तुमने नहीं, बल्कि मेरी आंखों ने दिया मुझे। तुम्हारे दिल की सच्चाई को पहचान ही नहीं पाई। I'm really sorry, मरियम। हसन, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, आपका दिल मेरी तरफ से साफ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं मरियम, नहीं। मैंने वाकई तुम्हारा दिल दुखाया, अकेला छोड़ दिया तुम्हें कॉल तक नहीं की। सही कहती थी नौशी, तुम्हें पहचान ही नहीं पाया मैं। मेरे दिल को तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मरियम, प्लीज मरियम मुझे माफ कर दो। प्लीज मरियम, प्लीज।